सर आपका हमारे ब्रिज ऑपरेटिंग एक ही आवाज होगी और एक ही समाज होगा और हमारा एक ही बुलंद नारा होगा कि हमें न्याय कब तक। देखो, ये मालवीय नगर रैली कार्ड में हम चाहते हैं जितने भी लोग हमारे हैं शहीद हुए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। और खासकर केसर सिंह नेगी जो एक कर्मचारी थे, 65 साल की उनकी उम्र थी, शुगर और बीपी उनको था, उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि उनकी कोई कसूर नहीं है। ना किसी बिल्डिंग लाइसेंस में उनका नाम है, ना एमसीडी में उनका कोई रोल है। अगर गिरफ्तार किया जाना था, एमसीडी के अफसरों को गिरफ्तार किया जाना था, फायर के लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। और अगर गिरफ्तार करना था तो दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को जिनके कार्यकाल में वो बना है उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एक गरीब आदमी को जिसने अच्छा काम किया, जिसने मैनेजर को बुलाया और मेन स्विच ऑफ कर दिया। अब आपके घर में आग लगेगी, आप पहले मेन स्विच, बिजली तो काटते हैं, फायर भी अगर आती है तो पहले बिजली काटती है। और वहाँ के लोकल एसडीएम ने बयान दिया है कि मैंने बिजली कटवाई, उसके बाद भी उनको बलि का बकरा बनाया। गरीब आदमी थे, उनका कोई दोष नहीं। हम चाहते हैं पुलिस से और प्रशासन से उनको, निर्दोष आदमी को, बिल्कुल भी उनकी कोई गलती नहीं है, हम चाहते हैं उनको बरी किया जाए। जी, मेरा नाम लक्ष्मण रावत है, मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। मालवीय नगर में जो आग लगी उसमें केसर सिंह नेगी को बोला जा रहा था, क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? देखिए, हमारा जो है केसर सिंह नेगी एक सिर्फ साधारण कर्मचारी थे, वो उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं थे। उन्होंने अपनी सूझबूझ से लाइट बंद करी और एसडीएम देवेंद्र कुमार कहते हैं कि लाइट समय पे बंद होने पे हादसा कम हुआ, उसको टाला गया। तो यह विरोधाभास नहीं होता। और दूसरा हमारा कहना है कि एक तरफ तो न्यायिक जांच चल रही है इस केस की, दूसरी तरफ सरकार सम्मानित कर रही है जिन पे जवाबदेही थी अवैध निर्माण की, इस भ्रष्टाचार की। तो केसर सिंह नेगी को न्याय मिलना चाहिए। वो एक साधारण कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी, वो वहां रहे। वो वीडियो फुटेज बताती है कि वो आदमी उस समय रेस्क्यू ऑपरेशन में थे, लोगों को बचाने के कार्य में थे। और जब पुलिस ने उनको बुलाया, वो घर से चल के स्वयं आए और उन्होंने जो भी इंक्वायरी में भाग लिया ईमानदारी से। तो उनको इस तरीके से दोषी दिखाना और बलि का बकरा बनाना ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये दिल्ली के साथ अन्याय है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर आपका नाम? ईश्वर रावत। मालवीय नगर में कांड हुआ, उसके में केसर सिंह नेगी को आरोप बताया जा रहा था, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, हम 30 लाख दिल्ली में रह रहे उत्तराखंडी बहुत आहत है उत्तराखंड सरकार से। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कहता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री से मैं बात कर रहा हूं केसर सिंह नेगी के संदर्भ में, और उस मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली के कई मामले केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में आती है। तो अमित शाह से बात करनी चाहिए थी। और गढ़वाल के सांसद और जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, वो हम दिल्ली के उत्तराखंडियों को मूर्ख बना रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, औपचारिकता कर रहे हैं, लेकिन मजबूत आवाज नहीं उठा रहे हैं। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर में इकट्ठे हुए हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं और हमारे उत्तराखंड समाज के साथ हमेशा ही सरकार द्वारा दोहरा मापदंड अपनाया जाता है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। मेरा नाम प्रभाकर पोखरियाल है। मालवीय नगर में केसर सिंह नेगी कांड में जो पता है दोषी माना जा रहा था, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, मैं वहाँ का लोकल निवासी हूँ मालवीय नगर का, और पिछले 26 साल से मालवीय नगर ही रहता हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी केसर नेगी को जानता हूँ। बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, और उनको प्रशासन के द्वारा फंसाया जा रहा है, उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मैंने बताया कि मैं वहाँ का लोकल हूँ और पर्सनली भी जानता हूँ। मेरा महीने 2 महीने में उस उधर जाना होता था, और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी उनको जानता हूँ। बहुत ही सज्जन इंसान है वो। आपका नाम? ज्योति डंगवाल, उत्तराखंड प्रकोष्ठ, दिल्ली प्रदेश भाजपा से हूँ और उत्तराखंड की मूल निवासी हूँ। सबसे पहले तो मैं उन निर्दोष 23 लोग जो कि अपने उपचार के लिए आए थे या उनके परिजन थे, काल कलवित हुए, तो उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और केशव सिंह नेगी, जैसे कि केसर सिंह नेगी भी कहते हैं उनको, तो वो कैसे दोषी हो सकते हैं ये आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति, एक कुक, उसे क्या मालूम क्या वो इसका दोषी हो सकता है? साधारण व्यक्ति है, वो खाना बनाता है। जिम्मेदार तो वो है ना जो वहाँ मैनेजमेंट में बैठे हैं, या वहाँ का जो होटल का मालिक है वो जिम्मेदार है। उसको स्वतः ही अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। तो मेरा एक कर्मचारी है,
कर्मचारी को क्यों फंसाऊं? क्यों? वो गरीब है। आज का ये जो समाज है, आज का नहीं, प्राचीन काल से ये जो गरीब होता है उसको हर कोई दबाता है, लेकिन ये समाज इतना जागृत है, इतना समृद्ध समाज है कि वो चुप बैठने वाला नहीं है जब तक कि निष्पक्ष और सही न्याय ना हो। यदि देखिए, वास्तव में अगर उन 23 लोगों को न्याय की बात करते हैं तो अगर निष्पक्ष न्याय होगा तो ही उनको भी न्याय मिलेगा, केशव सिंह नेगी जी को भी न्याय मिलेगा। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी लोगों जैसे कि आप सबको मालूम है कि मालवीय नगर अग्निकांड में एक आरोपी बनाया है। क्या करें? वही मैं थोड़ा दोनों तरफ बैठ जाए। भी हम लोक मंच का बहुत कर्मठ सदस्य थे, उनको भी हम इस मंच से श्रद्धांजलि देते हैं। जंतर मंतर के इस मंच से सभी लोग जो मालवीय नगर में या दिल्ली के विभिन्न अग्निकांडों में जिनके के साथ है, हम उनके दर्द के साथ हैं, हम उनके साथ संवेदनशील तौर के हम उनके साथ में न्याय चाहते हैं। वही न्याय मांगने के लिए आज सब यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से जुटे हुए। हमारी मांग यही है कि जो बेमौत 1 मिनट का मौन रखेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे। कर दें। यहाँ पर हमारे सभी समाज, सभी पार्टियों के, ये किसी पार्टी का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी विशेष का नहीं है। हमारी मांग ये है आज जिससे हम बैठे हैं कि इस इतने बड़ा जघन्य अग्निकांड हुआ मालवीय नगर, और हम चाहते हैं कि इसकी न्यायपूर्वक जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, पारदर्शिता जांच हो। आज उस मांग के लिए आज न भाजपा केशर सिंह नेगी जी के साथ न्याय हो। न्याय की मांग करना लोकतांत्रिक प्रणाली में किसी के लिए कोई गुनाह नहीं है। कौन दोषी है नहीं है इसका निर्णय हम करने वाले नहीं है, लेकिन हम मांग करने वाले हैं उसको। तो आज की शुरुआत मैं अब तिवारी जी हमारे बीच आए और अपने साथियों के साथ में आए। करता हूँ इस बात के लिए कि आपने एक न्याय की मांग को लेकर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये संवेदनशील मुद्दा है। हम सब लोग चाहते हैं कि हम केशर सिंह उनके परिवार के साथ हम सब लोग खड़े हों। तो मैं आपकी एकजुटता को पहले सलाम करता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस में सब लोग यहाँ पर आए हैं और केशर सिंह को न्याय दिलाने की मांग को लेकर हम यहाँ खड़े हैं। अभी आप लोग सब, हम जब भी कोई ऐसे कार्यक्रम करते हैं तो कुछ जनगीत भी गाते हैं जिससे हम तमाम लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकें। तो हुआ है गिरदा का गाया हुआ है, और जब भी ऐसे कोई आयोजन होते हैं तो हम सब लोग इस गीत से सब लोग आपस में शक्ति प्रदान करते हैं, ताकत प्रदान करते हैं। तो मैं जो भी जनगीत गाने वाले वो आ सकते हैं यहाँ पर। तो हम गिरदा का गीत गा रहे हैं। तब तो कोई नी लगा उदेख भुनन मुने नटेक जैता एक दिन तो आलो दिन या दुनी में। तो हम केशर सिंह की लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। सब लोग आइए। जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है। आप सब लोग आइए ना। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है बेड़ा ये तो लंबी लड़ाई है। क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है, क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है। वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन हैं, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन हैं।
गोली भी इन्हीं की है जो सीने पे खाई है, गोली भी इन्हीं की है जो सीने पे खाई है, गोली भी इन्हीं की है जो सीने पे खाई है, गोली भी इन्हीं की है जो सीने पे खाई है। लड़ना है बहना ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है बहना ये जलाई है, जीतने के वास्ते मसाल को जलाई है। चोर आकर बेधड़क हिमालय लूटते रहे, बूढ़े असहाय गांव पीछे छूटते रहे, बूढ़े असहाय गांव पीछे छूटते रहे, बूढ़े असहाय गांव पीछे छूटते है। चोरों को ललकारने की हिम्मत तो जुड़ी है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। रामपुर तिराहे का हिसाब अभी क्या लिया, रामपुर तिराहे का हिसाब अभी क्या लिया, रामपुर तिराहे का हिसाब अभी क्या लिया, रामपुर तिराहे का हिसाब अभी क्या लिया। माँ के अपमान का जवाब अभी क्या दिया, माँ के अपमान का जवाब अभी क्या दिया, माँ के अपमान का जवाब अभी क्या दिया, माँ के अपमान का जवाब अभी क्या दिया। गोली भी उन्हीं की है जो सीने पे खाई है, गोली भी उन्हीं की है जो सीने पे खाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। केशव सिंह नेगी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो।